हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हमने चर्चा शुरू करी कि राहु देव का जो गोचर हो रहा है वो किस तरह से विभिन्न लग्नों को प्रभावित कर सकता है, इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये है वृषभ लग्न के लिए। देखिए, जिन लोगों ने मेरे बहुत पुराने वीडियोस देख रखे हैं उन्हें तो ये बात की जानकारी है कि हमें 3-4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक होता है ग्रहों का बल कितना है, एक होता है कि आपकी अपनी कुंडली में अष्टक वर्ग पॉइंट कितने। लेकिन राहु के अष्टक वर्ग पॉइंट और इसका षडबल वगैरह की कैलकुलेशंस बहुत रेयरली ही किसी सॉफ्टवेयर से आपको मिलेंगी। इसीलिए राहु और केतु का जो गोचर है इसके वर्णन में इस बात के ऊपर नहीं कुछ कह रहा कि इनका षडबल देखिए या इनका अष्टक वर्ग देखिए। इनके अष्टक वर्ग को निकालने की एक अलग विधि है जो कि रेयरली यूज की जाती है। इसीलिए हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है उन्हीं को लेकर चल रहे हैं और उसी के आधार पर देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा। इंटेंसिटी के लिए तो बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिनके ऊपर दशा चल रही है उनके ऊपर प्रभाव ज्यादा होगा। लेकिन क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं शनि, गुरु और राहु, जो एक जगह पर एक राशि में तकरीबन साल भर से ज्यादा वहां पे बैठते हैं, इसीलिए इनका कोई ना कोई प्रभाव आवश्यक रूप से जीवन में देखने को मिलता है। तो आइए आज की चर्चा को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थिति, क्या फायदा क्या नुकसान। तो गुरुदेव जो हैं उनके साथ राहु की प्लेसमेंट थी और शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर। वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु को इतना कारक ग्रह नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वो अष्टम के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। अष्टमेश होने के कारण और शुक्र के शत्रु होने के कारण यहाँ पे इस लगन में गुरु को इतना शुभ फलदायी नहीं बताया गया। इवन दो कि गुरु अपने आप में नेचुरल बेनिफिट्स में एक प्लेनेट है, लेकिन इस लगन के नजरिए से देखते हैं तो हम कहते हैं अड़चने, बाधाएं, देरियां, विलंब, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गुरुदेव आवश्यक रूप से दिखाते हैं। अब जब राहु और गुरु साथ में थे और शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर थी, ऐसे स्थिति में गुरु पीड़ित अवस्था में कहे जा सकते थे। और जब कभी भी अष्टम का स्वामी या छठे भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठे और थोड़ा पीड़ित अवस्था में हो तो वो विपरीत राजयोग की निर्माण कर देता है स्थिति को। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ऐसे था। अब गुरुदेव यहाँ से थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ जाएंगे, क्योंकि राहु जो वहां पे साथ बैठ के प्रभाव कर रहे थे वो वहां से दूर हट चले होंगे। इस वजह से पहली कंडीशन, जुपिटर का यहाँ पे 12th हाउस में होना ये एक प्रकार से तो विपरीत राजयोग की स्थिति को फिर से निर्मित रखेगा। क्यों? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही होगी। दूसरा फायदा इस चीज में मिल सकता है कि आपका कोई भी कार्य अचानक रूप से बन सकता है और आपकी अर्निंग्स, साथ ही साथ आपका नेटवर्किंग, आपका फ्रेंड सर्कल, 11th हाउस का स्वामी अपने से एक घर आगे गया है जिसमें किसी तरीके से सडन वृद्धियां हो सकती हैं। लेकिन 12वें भाव को साथ में ध्यान में रखना होगा। 12वां भाव है, इसका मतलब उस चीज को लेकर थोड़ा सा आपको टेंशन बनी रह सकती है, उस चीज को लेकर आपको थोड़ा सा कुछ खर्चे बने रह सकते हैं भाव प्रभाव की वजह से। अष्टम के स्वामी है, अष्टम के स्वामी होकर 12वें में जाके बैठे हैं तो खर्चों को रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अष्टम का प्रभाव है चीजों को डिले करना। ऐसी स्थिति में 12वें में बैठ के गुरुदेव चीजों को, आपके खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित रखने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपकी अर्निंग्स को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, ये तो हुआ गुरु की तरफ से प्रभाव। गुरु की दृष्टियों को अगर देखने की कोशिश करें तो गुरु की दृष्टि अमृतमय ही मानी जाती है, शुभ ही मानी जाती है। एक पहली दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है हमारे 4थे भाव पर, जहाँ पे सिंह राशि है। दूसरा, गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है आपके 6ठे भाव के अंदर, जो कि हमारे लिए रोग और दैनिक दिनचर्या या हमारी सर्विस, नौकरी पेशा के लिए देखा जाता है। और साथ ही साथ गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है जो कि खुद अपने भाव पर पड़ रही है, अष्टम में पड़ रही है, यानी परिवर्तन के घर पे ही परिवर्तन का स्वामी देख रहा है। अब दूसरी चीज, गुरु के बाद दूसरा ग्रह उठाते हैं शनिदेव। जब कभी भी वृषभ लगन की बात होती है तो वृषभ लगन में शनि, क्योंकि एक तो आपके त्रिकोण और दूसरा केंद्र, और सबसे परम त्रिकोण परम केंद्र के स्वामी होने के कारण उन्हें योग कारक माना जाता है। ठीक है, इस वजह से शनि यहाँ पे शुभ फलदायी तो होता है, लेकिन शनि का नैसर्गिक रूप जो है वो चीजों को धीरे से करके देना, थोड़ा सा कठिनाइयों के साथ देना, वो उसी लिहाज से रिजल्ट करता है। अब शनि के एस्पेक्ट से देखा जाए तो शनि देव जो हैं वो बैठे हुए हैं केंद्र में आकर, पहला प्लस पॉइंट माना जा सकता है शश योग का निर्माण करने में। दूसरी चीज,
शनि की दृष्टि एक तो 12th हाउस के ऊपर है, यानी कि यदि आप किसी तरीके से बाहर के कुछ काम, विदेशों के कुछ काम, या जो लोग 12th हाउस एनजीओस, हॉस्पिटल्स, चैरिटी सर्विसेज के साथ जुड़े हैं, वहां पे कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट्स तो बनेंगे। यह अलग बात है कि शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण थोड़ा सा वहां पर चीजों में चुनौतियों के साथ कार्य होगा, क्योंकि ये शनि का कार्य करने का एक तरीका है। तो शनि की दृष्टि प्रभाव देखें तो वो एक तो आपके 12th हाउस के ऊपर आएगा, तीसरी दृष्टि। जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 4th हाउस के ऊपर आएगी। ऐसे स्थिति में अगर देखा जाए तो 4th हाउस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर शनि और गुरु का साझा एस्पेक्ट काम करेगा 4th हाउस को लेकर। अगर दशाएं ठीक चल रही हैं, संपत्ति बनाने की दशाएं चल रही हैं, तो ऐसे स्थिति में यह मुमकिन है कि किसी का मकान, प्रॉपर्टी और वाहन वगैरह खरीद बेच के काम होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इससे जुड़कर कोई चीज क्रिएट होने की संभावनाएं बनती हैं गुरु और शनि के साझा एस्पेक्ट से। दूसरी चीज जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात होगी वो ये कि शनि देव की दृष्टि जो है, दसम दृष्टि होती है, वो पड़ने वाली है आपके 7th हाउस के ऊपर। तो जब 7th हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी, इवन दो शनि योग कारक है, जहां पे भी दृष्टियां डालेंगे वहां पे पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी 7th हाउस साझेदारी के लिए देखा जाता है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा यहाँ पे हमें सावधान होने की आवश्यकता है। ये सिर्फ मैरिज ही नहीं, बल्कि मैरिज से हटकर भी साथ जुड़ के जब कार्य होते हैं उसमें भी शनिदेव का रोल देखा जाता है। क्योंकि एक तो वो मास से साथ जुड़ के काम करने वाले गए हैं, दूसरा उनका एस्पेक्ट 7th हाउस की तरफ आ रहा है, तो लोगों के साथ जुड़ के कार्य करने की जो कोशिशें हैं उसमें थोड़ा सा अड़चनों, बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि योग कारक ग्रह है तो फ्रूटफुल रिजल्ट्स की चांसेस काफी ज्यादा बन सकते हैं। एक प्रॉपर्टी रिलेटेड, दूसरा आपका 7th हाउस होने के कारण लोगों से जुड़ने में, आपकी लंबी यात्राओं में। अब बात करूं राहु को स्पेसिफिक लेके, राहु का जो गोचर है उसने गुरु को फ्री किया और वो आ गए अब अपने लाभ भाव में। लाभ भाव में राहु बैठे हैं तो एकदम से इस चीज पे मत आ जाइएगा कि वो तो गेन्स ही करने लगेंगे, नहीं, इनिशियली पहले समझने की कोशिश करते हैं फिर देखेंगे। सबसे पहली कंडीशन, जब राहु की दशाएं चल रही हैं तो इसका मतलब जीवन में कुछ चीजें अचानक से होना तय होता है, ठीक। दूसरा, लाभ भाव में तो राहुदेव बैठे हैं, लेकिन लाभ भाव का स्वामी कहाँ बैठा है यह आवश्यक रूप से पहले अपनी कुंडली में देखिएगा। गोचर में गुरु की स्थिति यहाँ पर है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति 12वें भाव में ही बैठी हुई हो। मान लीजिए आपके गुरुदेव इन केस 9th हाउस में बैठे हुए, तो यहाँ पे चलने वाला जो राहु है वो कहीं ना कहीं उस गुरु से कनेक्ट होकर कार्य करने की कोशिश करेगा। अप्रैल 2024 तक, अप्रैल 2024 तक, जब तक गुरुदेव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस गोचरीय प्रभाव की वजह से ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं कि राहु जो है वो बेफिजूल के खर्चे भी करवा सकता है। 12th हाउस में इस समय डिस्पोजिटर ऑफ राहु बैठे हुए हैं, इसीलिए राहु जब अपने डिस्पोजिटर को देखेगा कि उनकी स्थिति 12वें में है, तो हो सकता है वो आपको 12th हाउस के रिजल्ट्स कर दे। कब तक? जब तक गुरु का गोचर इस मेष राशि से बाहर ना हो जाए तब तक। जैसे ही गुरु का गोचर मेष राशि से बाहर होगा और गुरु लगन 1st हाउस पे जाके बैठेंगे, वहां से जाकर ये जो राहु की स्थिति है ये कोई अच्छे लाभ को जीवन में दर्शा सकती है। ये मैं बोल रहा हूँ गोचरीय प्रभाव के साथ, लेकिन ध्यान रखिए इंडिविजुअल चार्ट में जुपिटर कितना स्ट्रांग है आपका और प्लेस्ड कहाँ है उसको ध्यान में रखकर ही रिजल्ट डिसाइड होगा, सिर्फ गोचरीय प्रभाव नहीं। क्योंकि गोचरीय प्रभाव में जितने भी लोगों का कहीं ना कहीं वृषभ लगन है तो सभी के लिए गोचरीय प्रभाव एक जैसे होंगे, लेकिन रिजल्ट्स जो करने हैं वो आपके इंडिविजुअल चार्ट्स में जुपिटर की प्लेसमेंट आपको बर्थ पे ही मिली हुई है, उससे कनेक्ट होकर ही कहीं ना कहीं रिजल्ट्स को आउट होना है। इस कारण से शुरुआत का जो फेज है आपके गुरु जहां कहीं भी बैठे हैं वहां पर थोड़ा सा चुनौतियां हो सकता है अप्रैल तक आप महसूस कर रहे हो, लेकिन अप्रैल के बाद का जो पीरियड बनेगा वहां पे जाके गुरु का केंद्र में आना और गुरु के केंद्र में आने के कारण राहु के डिस्पोजिटर का केंद्रीय प्रभाव लेना आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई सफलताएं प्रदान करने में सक्षम हो जाएगा। राहु लाभ भाव में अच्छा होता है क्योंकि लाभ भाव ही एक तरीके से डिजायर का बहुत कोर हाउस है। कोर हाउस में डिजायर का प्लेनेट है तो बहुत सारी आपकी डिजायर्स फुलफिल होंगी, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम बात करते हैं कोई डिजायर फुलफिल होंगी, कोई रिजल्ट्स कन्वर्ट होंगे, तो वो दशाओं के साथ मिक्स करके करिएगा। अगर कुंडली के अंदर शुभ ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, चीजें बेहतर करना चाहते हैं, तो
तो उस कंडीशन में जो गोचरीय प्रभाव है वो उन्हीं को बढ़ा देगा। लेकिन अगर दशाएं खराब स्थिति में पड़ रही हैं, 6-8-12 के स्वामी की दशा है और आप उससे नहीं जुड़े हुए, दूसरी चीजों से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे आपको अचानक से बाधाएं का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से अगर बात की जाए तो राहु के गोचर प्रभाव को गुरु की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि राहु इस समय गुरु की राशि में, बीच बीच में कुछ ग्रह आएंगे जो राहु से संबंध बनाएंगे, उन ग्रहों के नेचर के हिसाब से वो छोटे छोटे महीने जो है वो चेंज ओवर होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज को देखिए, यहाँ पे जब राहुदेव की प्लेसमेंट होगी तो राहुदेव की प्लेसमेंट यहाँ होने के कारण एक तो 7th हाउस पे दृष्टि, दूसरा 3rd हाउस पे दृष्टि और एक दृष्टि आपकी पड़ेगी पंचम पे। इस कंडीशन में शनि और राहु साझा रूप से दृष्टि कर बैठेंगे 7th हाउस को। ये दो तरफा जाने वाली कंडीशन बन गई। पहला देखें तो मंगल की राशि है और मंगल की राशि के ऊपर शनि और राहु का प्रभाव है, तो कोई इतना मित्रवत प्रभाव तो नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि अचानक से किसी बात को लेकर पार्टनरशिप्स में कुछ अनबन हो, इनसे आपको सावधान रहना पड़ेगा। दूसरा एस्पेक्ट देखें, राहु शुक्र का मित्र होता है, यानी कि लग्नेश का तो मित्र होता है, शनि लग्नेश का नैसर्गिक मित्र होता है। ऐसी कंडीशन में ये योग कारक शनि जो कि नवम और दसम के स्वामी है, इनकी दृष्टि और उसी के साथ राहु जो कि एक प्रकार से गुरु का फल कर रहा है, ठीक है, उसकी दृष्टि इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो राहु यहाँ बैठ के कहीं ना कहीं गुरु की तरह बनेंगे। तो राहु और गुरु की साझा दृष्टि होने की वजह से पॉसिबिलिटीज ये भी है कि जो लोग विवाह में उतरना चाहते हैं उनको विवाह देखने को मिले आने वाले 1-1.5 सालों के अंदर। शर्त यह होगी कि दशा विवाह की चल रही हो, अन्यथा नहीं करेगी। दूसरी चीज, क्योंकि ये 7th हाउस है, पद प्राप्ति भी दिखाता है, लंबी यात्राएं भी दिखाता है, प्लस राहु जो है वो अचानक के तत्व दिखाता है। ऐसी स्थिति में यह भी मुमकिन है कि लंबी यात्राएं या किसी प्रकार की पद प्राप्ति या अचानक से होने लगे। कंडीशन वही, दशाएं अगर उससे कनेक्ट होकर चल रही हैं तो, क्योंकि अचानक का तत्व राहु की दशाओं में देखने को मिलता है। पंचम के ऊपर यहाँ पे दृष्टि है, पंचम के ऊपर कोई दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट इस समय देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी 5th हाउस के ऊपर से राहु और केतु का जो गोचर है वो अगर एजुकेशन के एस्पेक्ट से देखा जाए तब केतु जब 5th हाउस में आके बैठेंगे, बुध की राशि में आके बैठेंगे, तो थोड़ा बारीकी के साथ कुछ काम किए जा सकते हैं। इस मामले में एजुकेशन फ्रंट पे देखें तो थोड़ी सी चुनौतियों के साथ एक बेहतर डीप नॉलेज का समय कहा जा सकता है। अष्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो अष्टम का स्वामी ही अष्टम को देख रहा है, इसलिए वैवाहिक जीवन में हमने सिर्फ साझेदारी को टारगेट किया है। 8th हाउस सेफ कंडीशन में जा रहा है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है, लेकिन अचानक से कोई स्थितियां आपस में फ्रेंडशिप्स के अंदर साझेदारियों में बने, उसमें आपको सावधान आवश्यक रूप से रहना चाहिए। जो मेजर फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहा है आपका समथिंग रिलेटेड विद द 4th हाउस, जो कि कंस्ट्रक्टिवली काम करना चाहिए। रीजन इज कि शनि की शुभ दृष्टि और गुरु का उसके ऊपर एस्पेक्ट वहां पे कुछ नया बनाना चाहता है। ये भी पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं जब दूसरे ग्रहों का गोचर प्रभाव कार्य कर रहा हो और सूर्य पे प्रभाव पड़ रहे, दूसरे ग्रहों का गोचर प्रभाव कर रहा हो और सूर्य के ऊपर भी प्रभाव पड़े, क्यों? क्योंकि भाव के स्वामी सूर्य देव। ऐसे स्थिति में माता की सेहत के ऊपर आवश्यक रूप से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर के ऊपर शनि की दृष्टि तो है और सूर्य के ऊपर शनि मंगल जैसे क्रूर ग्रहों की दृष्टि प्रभाव होता है, तो भाव और भाव के स्वामी के ऊपर चुनौतियां कही जा सकती हैं। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे सतर्कता की आवश्यकता पड़ेगी किस मामले में, मदर की हेल्थ को लेकर। बाकी चीजों में अगर हम देखें तो ये ड्यूरेशंस दशाओं के आधार पे अगर आपकी राहु की दशा चल रही है तो शुरुआत में ऑलमोस्ट जब तक गुरु का गोचर नहीं होता तब तक थोड़ा सावधानी के साथ कार्य करते हुए चलिए, क्योंकि 12th हाउस का संबंध बन रहा है। इसके बाद का जो ड्यूरेशन बन रहा है उसमें आप कहीं ना कहीं एक अच्छी सफलताओं को अपने जीवन में देखने की स्थिति में आ ही जाएंगे। प्लस पॉइंट आ रहा है कि शनि का गोचर 2.5 साल के लिए आपके दशम के ऊपर है, जो आपके स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। अगर दशा पॉजिटिव है तो, अगर दशा नेगेटिव है तो फिर शनि अपने ही कर्मफल के हिसाब से वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दे सकते हैं। कारण कि दशम में बैठे हुए शनि पीक पर भी पहुंचाते हैं और दशम में बैठे हुए शनि ही व्यक्ति को पीक से जमीन तक का सफर भी करा देता है। इसलिए अगर कर्म आपने सात्विक रूप से किए हुए हैं तो उस कंडीशन में तो वो कोई नुकसान नहीं करते। 2.5 साल तक ये प्लेसमेंट सपोर्ट कर रही है, ये प्लेसमेंट भी सपोर्ट कर रही है इस पॉइंट पे, क्योंकि अष्टम के स्वामी होकर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में है और राहु का इस स्थिति में आके बैठना ये भी एक पॉजिटिव सपोर्टिंग कंडीशन कही जाएगी वृषभ लगन के लिए, क्योंकि शनि राहु दोनों ही लग्नेश जिसे हम मानते हैं, 1st हाउस लॉर्ड जिसे आप लोग कहते हो, उसको सपोर्ट करने वाले प्लैनेट होते हैं।
तो इस कंडीशन में ये दोनों गोचर यानी शनि का गोचर और राहु का गोचर ये पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए अच्छा गोचर है। और इसके अंदर भी ड्यूरेशन को स्पेसिफाई रख रहे हैं अगर हम, तो वो ड्यूरेशन को आपको ध्यान रखना है। अप्रैल 2024 के बाद से ग्रोथ के एस्पेक्ट्स लाइफ के अंदर काफ़ी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। लंबी यात्राएं और वैवाहिक चीज़ों के ऊपर भी कोई ना कोई प्रभाव पॉजिटिवली देखा जा सकता है। धन्यवाद।